ओके, तो कॉर्ड कटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट किसी को हील करना है, मैं तो बोलूंगी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी कॉर्ड को कट करना। क्योंकि ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स हमें हो रही हैं आज की डेट में, या आने वाले समय में प्रॉब्लम्स होंगी, या आज जो हम फेस कर रहे हैं, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉर्ड्स। आर कॉर्ड्स आर ऑलवेज कनेक्टेड। जैसे कि हमें पता है कि नेवल के साथ हमारी कॉर्ड्स कनेक्टेड होती हैं, और हमने सीखा है कि हम डिवाइन सीजर के साथ कट कर सकते हैं। हमने ये भी समझा कि हमें कॉर्ड सिल्वर या व्हाइट थ्रेड या गोल्डन थ्रेड के बीच में विजुलाइज हो सकती है। तो जब हम किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉर्ड कटिंग करना। बिकॉज बहुत सारे ऋषि मुनि साधु महात्मा गुरु, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि रेकी नहीं करना चाहिए, या किसी को भी हील नहीं करना चाहिए, आप खुद से करो। हील आप कर सकते हो। देखो, गॉड डिवाइन का ही रूल है, हेल्प डिवाइन का रूल है, शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। तो कि बांट के खाओ, गुरु नानक देव जी का रूल है, 13-13 उन्होंने करके सबको ज्यादा तोल देना, अपना कभी समझा ही नहीं। ठीक है, उनका ही रूल है कि मिल बांट के खाओ, एक पंक्ति में खाओ। मतलब अगर आप जाते हो तो वहां पे दिखेगा कि एक लाइन में खाओ, कि सब बराबर है। अमीर भी वहां पे आके बैठ के खा रहा है, बिलियनियर है, कोई भी है, कुछ भी है। इवन लोग ओवरसीज से आते, बाहर से आते हैं, कितनी गाड़ियां होती हैं, BMW, पता नहीं मर्सिडीज क्या क्या है, लेकिन आना अगर गुरुद्वारे है, खाना खा रहे हो, लंगर खा रहे हो, प्रसाद खा रहे हो, तो एक लाइन में ही। तो हो सकता है वो जिसके पास मर्सिडीज BMW या कुछ तो भी है, उसके साथ ही रिक्शे वाला बैठा हुआ है ना। तो इस तरह से उन्होंने ये सिखाया कि वी ऑल आर सेम, वी ऑल आर इक्वल। तो जब हम सब इक्वल हैं तो प्रॉब्लम फिर क्यों आ रही है? क्यों किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, या किसी के पास तो प्रॉब्लम्स का भंडार है और किसी के पास खुशियों का भंडार है? तो ये भेदभाव डिवाइन ने नहीं किया। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ आवर कॉर्ड्स आर कनेक्टेड, एंड इट्स नॉट गॉट डिस्कनेक्टेड ऑन टाइम। हमने उसको टाइम पे कट नहीं किया। तो जैसे ही, इसीलिए इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है लेन देन का, जो एनर्जी एक्सचेंज हमने लेवल 1 में सीखा। कोई भी नहीं सिखाएगा आपको एनर्जी एक्सचेंज। सिर्फ उसको मैंने तभी डाला भी लेवल 1 में ही है कि आपको डे 1 से समझ में आए वाई यूनिवर्स का नेचर क्या है, रूल क्या है। वो रूल बना के भूल गया, अब वो तो एक ही डिवाइन सोर्स है। नो डाउट हम भी डिवाइन एनर्जी है, दुर्गा माता बहुत पावरफुल दिखाई गई है। क्यों मैं उनको बार बार बोल रही हूँ? क्योंकि उनके 8 हाथ हैं, तो 8 हाथ से वो 8 ही काम कर सकती है मैक्सिमम ना, 10 तो नहीं कर सकते। तो हमारे भी 2 हाथ हैं, हम कोई 2 या 1 ही काम कर सकते हैं एट ए टाइम पे, 10 नहीं कर सकते। तो पावर कितनी भी हो, एक टाइम पे अगर उसको एक जगह पे लगाया जाएगा तो वो अच्छे से काम करेगा। एक ही पावर को अगर आप 10 जगह पे यूज करोगे तो वो आपका काम डिले करेगा, है ना, सारे काम धीरे होंगे, क्योंकि फोकस सब जगह डिवाइड हो रहा है। तो उसी तरह से कॉर्ड जो है वो भी पावरफुल है। जब हमारी एक पर्सन के साथ एनर्जी कनेक्टेड है, टैप ही है, एक टैप है, टैप का माउथ 1 है, उसको ओपन करके मैंने अगर 2 ग्लास नीचे रख दिए तो कौन सा पहले भरेगा, कौन सा बाद में भरेगा? क्या दोनों भर पाएंगे? क्वेश्चनेबल है ना कि किस सेटिंग से रखेंगे, कैसे। तो सेम वे में अगर आपकी कॉर्ड्स कनेक्टेड है ए पर्सन के साथ, और आप बीच में 2 पर्सन को, बी पर्सन को हीलिंग करने जा रहे हो, तो आपकी तो डिवाइड हो गई। हमने तो अभी भी सीखा कि हमें एक गन बनानी है, पॉइंटेड करना है। जब हम हाथों के साथ हीलिंग कर रहे हैं तो भी हमें कर्व पोजीशन में रखना है, ताकि एनर्जी जो है बीम के रूप में निकले। जब हम सिंबल ड्रॉ कर रहे हैं तो पूरे हाथ को इकट्ठा करके बनाएंगे ताकि एनर्जी बीम हो, है ना, या 2 फिंगर से बनाएंगे ताकि एनर्जी बीम हो। तो यहाँ पे जब कॉर्ड्स आपकी अगर इतने लोगों के साथ कनेक्ट होगी, आप इतने लोगों के साथ कनेक्शन में हो, तो कैसे चलेगा? वो एनर्जी आपकी डिवाइड हो रही है, क्योंकि आपकी कॉर्ड्स कनेक्टेड है। एक टाइम में आप 10 लोगों को डील कर रहे हो, कभी वो बोल रहा है, कभी वो बोल रहा है, कभी वो बोल रहा है। एक पर्सन है चपाती बनाने के लिए, और खाने वाले 10 लोग बैठेंगे, तो कैसे सब हो पाएगा इमीडिएटली? तो ये चीजें हैं कि कैसे हो पाएगा। तो कॉर्ड कटना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आपने ए को हील कर दिया, अपनी कॉर्ड्स इमीडिएटली कट करो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके साथ कॉर्ड कनेक्टेड रही तो आप भी सारा दिन डिस्टर्ब रहोगे। जब तक कॉर्ड नहीं है, उसको जो हो रहा होगा आपको वो होता रहेगा, क्योंकि कॉर्ड कनेक्टेड है। जैसे मदर की कॉर्ड बेबी से कनेक्टेड होती है, मदर जो खाती है बेबी को मिलता है, कहीं और से तो नहीं खाता वो, राइट। तो इसी तरह से हमारी एनर्जी भी हम लाइक जो हीलर्स हैं, जो भी हीलर्स हैं, कोई भी मोडालिटी के थ्रू थ्रू है, मतलब कोई भी मोडालिटी, अगर आप किसी के लिए कैंडल मैजिक भी कर रहे हो तब भी यू हैव टू डिस्कनेक्ट योर कॉर्ड। कि उसमें आप डायरेक्ट हीलिंग नहीं कर रहे हो, बट यू आर यूजिंग अ गैजेट। मतलब मैं टूल बोल रही हूँ कैंडल को, कि हमने एक टूल यूज किया, बट वी आर डूइंग आफ्टर ऑल द एनर्जी वी आर पोरिंग इनटू इट। तो कभी भी आप जब कनेक्ट कर रहे हो किसी के साथ, तो एनर्जी को, अपनी कॉर्ड को कनेक्ट को डिस्कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो डिस्कनेक्ट नहीं होती
तो वो आपका पास्ट फ्यूचर सब कुछ हैम्पर होता रहेगा, वो आप कनेक्शन में आते रहोगे, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, एनर्जीज जो है वो आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहेगी, और वो पर्सन भी, उसके लिए वो एनर्जी यूजफुल भी नहीं होगी, बिकॉज यू आर ड्रेनिंग योर सेल्फ समवेयर। तो उस पर्सन के लिए भी वो एनर्जी यूजफुल नहीं होगा, और उसको उसका बेनिफिट भी कोई नहीं होगा, उल्टा आपका ये होगा कि आपका एनर्जी ड्रेनेज हो रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों, मेरा दिल क्यों घबरा रहा है, क्योंकि आपका दिल घबरा रहा है, क्योंकि उसका भी दिल घबरा रहा है, वो यहाँ पे उसको घबराहट हो रही है, उसको कुछ तो भी हो रहा है, मे बी उसको हार्ट अटैक आया, तो आपको तो यहाँ पे दिल तो थोड़ा सा घबराएगा ही, क्योंकि कॉर्ड कनेक्टेड है। तो जो वो फूड खाएगा वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो ऑड कट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के प्रेजेंट सिनारियो में जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसलिए है क्योंकि पास्ट की कॉर्ड्स कनेक्टेड है, वो हम कट करके नहीं आए। तो अगर हम अभी हीलर्स बने हैं तो हमारा सबसे मॉरल ड्यूटी है, सबसे पहला जो काम है वो अपनी डेली बेसिस पे कॉर्ड कट करना, तभी आप एक अच्छे हीलर्स बन पाओगे, तभी आप अपनी हीलिंग अच्छे से कर पाओगे, सेल्फ अवेयरनेस कर पाओगे, डिवाइन से और ज्यादा कनेक्ट हो पाओगे। क्योंकि हमारे पिछले टाइम की कॉर्ड्स कनेक्टेड है, हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो अभी हमारा ध्यान नहीं लग पाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स ही बहुत है। कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी कुछ सुनने को मिल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो बहुत सारी जो कॉर्ड्स है, मुझे अपनी स्टार्टिंग में इतनी बड़ी बड़ी कॉर्ड्स दिखती थी। एंड कॉर्ड कट करने का एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। सिंपल वे में आप इस तरह से क्रॉस करके कट कर सकते हो। अगर आपको पर्सन का नाम है तो पर्सन का नाम लो, उसको बोलो कि मैं अपने ए पर्सन के साथ सारे कॉर्ड, सारे कनेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव सब डिस्कनेक्ट करता हूँ। 3 बार बोलेंगे, कनेक्ट, डिस्कनेक्ट हो गई। दिस इज नंबर 1 रूल। नंबर 2, डिवाइन सीजर ले सकते हो, सिल्वर कलर की, गोल्डन कलर की, उसके साथ अपनी कॉर्ड को कट होते हुए देखो। बट मेरे केस में थोड़ा उल्टा, क्योंकि मेरे को जब अपनी कॉर्ड्स विजुलाइज होनी शुरू हुई ना, इट वाज लाइक बर्गर के पेड़ से वो जटाएं नहीं गिर रही होती, इतनी बड़ी बड़ी और कंप्लीटली ब्लैक। मैं बता भी नहीं सकती। और समटाइम आई डू स्मेल ऑल्सो, वो सीवरेज में जैसे गंदी सी स्मेल नहीं आती, तो वैसी मुझे स्मेल भी आती थी, और मुझे इतना, मेरा उसी टाइम से ध्यान उठ जाता था कि मैं बैठ ही नहीं पाती थी, इतना गंदा स्मेल होता था, बहुत डिफिकल्ट था। फिर जैसे मैंने प्रैक्टिस में आपको बोला कि मेरी जर्नी डिफिकल्ट थी, तो इसीलिए डिफिकल्ट थी कि ये चैलेंजेस बहुत है, तो मैंने प्रैक्टिस करती गई करती गई करती गई। जब मैंने 2 महीने इस पे कॉर्ड कट किया है ना, डिवाइन सीजर कितने ही काम करती, धीरे धीरे मैंने बोला डिवाइन कोई और रास्ता नहीं है, मतलब सिखाया ये गया है कि सीजर यूज करना है, कोई और रास्ता नहीं है। डिवाइन ने बोला क्यों नहीं, सब कुछ तो मेरे पास है, तुम जो मर्जी लो। फिर क्या किया, डिवाइन से बड़ी सी अपने आप एक बड़ी सी वो क्या होती है, आरी नहीं होती लकड़ी काटने वाली, वैसी डाउनलोड हो गई। क्योंकि वो मुझे बरगद के पेड़ के जैसे जटाएं दिखती थी, मोटी मोटी लकड़ियां और ब्लैक कलर की। तो वो मैंने फिर आरी से कट करना शुरू किया, तो वो जल्दी कट हो गई। तो विजुअलाइजेशन है, अजम्पशन है, एंड द वेरी पावरफुल थिंग जो आपको रूल याद रखना है, डिवाइन के पास सब कुछ है। अगर आपके पास अभी थोड़े दिन पहले से मेरे पास एक हीलिंग थी, उनकी कोर्ट्स कम, उनकी कॉर्ड्स नहीं दिखती थी, उनकी ब्लॉक्स दिखते थे, बड़े बड़े पत्थर रॉक्स दिखते थे मुझे, कि उनकी ब्लॉकेजेस ऐसी हैं, कितने बड़े बड़े रॉक्स पड़े हैं, उनको हटाना मुश्किल है, वो बहुत अच्छे से सीमेंटेड है, और उसको तोड़ नहीं पा रही हूँ। तो डिवाइन सीजर क्या काम करेगी, तो मतलब अगर आपका आगे आपका क्वेश्चन चेंज हो गया तो उसका आंसर भी चेंज करना पड़ेगा। वी कांट राइट सेम आंसर, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो जो चीज आपके सामने, अगर आपका क्वेश्चन चेंज हो गया तो आपको आंसर भी चेंज करना पड़ेगा उसके हिसाब से। तो मेरे को भी पत्थर दिख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया पहले एक दिन, तो समझने में लग गया। दूसरे दिन जब दोबारा हीलिंग में बैठी तो छोड़ दिया डिवाइन एनर्जी पे कि आप खुद से इस बंदे को हील करो, मेरे हैंड से सिर्फ रेकी फ्लो हो रही है। तो समटाइम ऐसे भी करते हैं, आई जस्ट फ्लो द एनर्जी, आई जस्ट से माय अफर्मेशन वाज रेकी डिवाइन एनर्जी फ्लो थ्रू माय हैंड्स फॉर एबीसी पर्सन हाईएस्ट गुड, इसके अच्छे के लिए प्रवाहित हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। कई बार 2-3 दिन ऐसे भी होता है, स्टार्टिंग के 2-3 डेज ऐसे भी होते हैं। तो आई डिड लाइक दिस। तो दूसरे ही दिन क्या हुआ अपने आप से, मतलब अभी हंसी वाली बात है कि जब मैं जा रही थी रास्ते में कोई काम से, तो मैंने देखा कि वो क्या बोलते हैं उसको, रॉक्स हटाने वाली, मतलब वो बिल्डिंग कोई तो भी गिरी थी, रॉक्स को हटाने के लिए वो था, मशीन था कोई। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला ये कौन सी, कहते जीटीबी, पता नहीं ऐसा कोई नाम था, या बुलडोजर, हाँ ऐसे, जेसीबी। जेसीबी है ना, जीटीबी बोलते हैं जेसीबी। उन्होंने बोला थी ये जेसीबी होता है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। डिवाइन हमने जब रेकी पे बैठे, सुबह कर चुकी थी मैं, बट पर्पसली रात को फिर बैठी, और बोला डिवाइन जेसीबी दो, उनके पत्थर, उनकी वॉल ब्रेक करो। एंड यू वुडंट बिलीव, 4 दिन, मतलब कि 3 दिन पहले के जो एक दिन समझ नहीं आया और दूसरे दिन हीलिंग के में समझ आया थोड़ा सा, और 4 दिन और लगे, 7वें दिन पर्सन को फर्क पड़ना शुरू हो गया। मतलब जो पहले 6 दिन में कोई 1% भी फर्क नहीं था,
फीडबैक कुछ भी नहीं हुआ। कई पर्सन होते हैं ना इमीडिएटली हमें रिस्पॉन्स करते हैं कि मैम कोई रिजल्ट नहीं है, कुछ नहीं पता चला। उनका डेली आ रहा था। जब मैंने उनको हीलिंग डे 1 भेजा, कुछ फील ही नहीं हुआ। डे 2 भेजा, कुछ भी नहीं हुआ, वैसा ही है, तबीयत और खराब होगी। डे 3 भेजा, कुछ भी नहीं, ऐसे करके। तो J7 अभी भेजा नहीं था, वो रात को करके उठी, सुबह मैसेज आया हुआ था, टुडे आई एम वेक अप वेरी फ्रेश, आई एम फीलिंग वेरी गुड, कि जैसे एक नई मॉर्निंग है। तो ऐसा फीडबैक हमें आता है। तो वो डिवाइन में अगर आपका क्वेश्चन चेंज हो गया, अगर आपको कोई चीज ऐसी दिख रही है। और दूसरा मुझे क्या दिखता था, स्मेल बहुत आ रही है, गंदगी आ रही है। क्या करना शुरू किया, उसको ड्रेन करना शुरू किया। कि जैसे कंपोस्ट खाद हम बनाते हैं ना, कंपोस्ट करते हैं किसी चीज को, तो मैंने उसको डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दिया। डिवाइन एनर्जी और पोर करनी शुरू कर दी, कि इधर से उठा के उसको इधर थ्रो किया, जो हम नेगेटिविटी निकालते हैं। तो मैंने उन ब्लॉक्स में जो मुझे वो बड़े बड़े गांठें दिखती थी ब्लैक कलर पे, अभी अभी लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर में 21, लास्ट ईयर तो 22 हो गया ना, 21, मुझे फिर से कॉर्ड्स दिखनी शुरू हो गई। और कॉर्ड्स कैसी थी, लाइक लॉन्ग हेयर्स, लॉन्ग शाइनी ब्लैक हेयर्स। तो इतने लॉन्ग शाइनी ब्लैक हेयर्स मुझे दिख रहे थे कि कनेक्टेड है, बड़ी दूर तक जा रहे हैं। तो आई वॉज जस्ट गोइंग वॉकिंग बिहाइंड, कि ये किसके बाल हैं, क्या है। तो फिर मैं जाके देखा उसको, बहुत मुझे कुछ दिखा नहीं, बट आई फील इट्स अ कॉर्ड कनेक्टेड। मैंने बोला इसके पीछे फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है, हु इज दिस। आई सिंपली से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे आपका नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, या मैं किसी तरह से आपके लिए कुछ है तो मुझे माफ कीजिए। अगर हेल्प चाहिए तो सामने से आइए। तो मैंने वो हेयर्स दिख रहे थे, तो उसको मैंने कट कर दिया। लेकिन आज की डेट में भी, मतलब कि हम हेयर, तो आई एम ऑलवेज शेयरिंग विद द ट्रूथ एंड माई ऑनेस्टी। आज की डेट में भी मुझे वो बाल दिखते हैं कनेक्टेड, बट उसकी वेटेज कम हो गया। पहले बहुत थिक थे, शाइनी ब्लैक थे, अभी लाइक 4-5 बाल आर कनेक्टेड। तो मैं उनको डेली काटती हूँ, बट फिर डेली दिख जाते हैं, डेली काटती हूँ फिर दिख जाते हैं। तो समवेयर वी आर कनेक्टेड। तो अगर मेरी स्टोरी ये है, आज 11 साल के बाद भी, रेकी को डेली यूज करने के बाद भी, और डेली कॉर्ड्स कट करने के बावजूद भी, तो आप अपनी स्टोरी, तो फिर कुछ भी हो सकती है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सोल्यूशन इज ऑलवेज देयर विद डिवाइन। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, टेल रेकी टू गाइड यू, टेल रेकी टू फ्लो थ्रू योर हैंड्स फॉर योर हाईएस्ट गुड, फॉर एबीसी पर्सन हाईएस्ट गुड। तो वो आपके अच्छे के लिए अपने आप जब प्रवाहित होना शुरू होगी, तो विल गिव यू सोल्यूशन। तो वो आपको सोल्यूशन अपने आप देगी। ठीक है, सेट जी। ऐसे भी हो सकता है कि हम जो जब एज ए हीलर करके काम करते हैं, तो हम्म। हम किसी से हमारी कॉर्ड कनेक्ट करते हैं और बाद में कट करते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि हम हीलर की स्टेज में नहीं है, मगर पहले से किसी ने हमसे कॉर्ड कनेक्ट की होगी, तो उसी की तो वो तो कट करनी है ना। वो भी आपको कट करनी है। डेली आप विजुलाइज करो। अगर तो आपको कोई पर्सन देखो परेशान करता है आपकी लाइफ में, कोई पर्सन आपकी लाइफ में गुड बुक्स में नहीं है, कोई पर्सन से आपको इरिटेशन है, मतलब यू वाली फीलिंग्स आती है ना, कि यही मुझे हमेशा परेशान करते हैं, तो समवेयर बैड कॉर्ड्स आर कनेक्टेड नेगेटिव वे में। तो किसी के साथ अच्छे वे में भी कनेक्टेड होती है, जिनसे मिलके हमें अच्छा लगता है, बार बार मिलते हैं, है ना, तो उनके साथ अच्छी कोर्ट्स है, तो अच्छी कोर्ट्स को कट करने की जरूरत नहीं है, एंजॉय इट। तो नेगेटिव हम पर्सन का नाम लो, हमें पर्सन को विजुलाइज करो, ठीक है, और पर्सन को विजुलाइज करो, नाम लो, और फिर अपनी कॉर्ड्स को कट होते हुए देखो, कि उसके और आपके बीच में जो थ्रेड है, आपको हार्ट चक्रा से भी फील हो सकता है कई बार। ठीक है, नेवल से हमेशा जाना है, नेवल से ही कॉर्ड कनेक्ट होती है, लेकिन समटाइम हम हार्ट से भी कनेक्टेड होते हैं, ये भी मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो हार्ट से भी डिस्कनेक्ट, हार्ट के जो तार जुड़े हैं उसको भी डिस्कनेक्ट कर दो। ये रिलेशनशिप रेकी का, सोलमेट रेकी का पार्ट है, वो भी आपको फील हो सकता है। और आपको कॉर्ड भी कनेक्टेड जो है दिख रही है, उसको कट करना है, सिंपली सीजर लो, डिवाइन कट करो। सीजर नहीं, कुछ और दिख रहा है तो उसको उस तरीके से कट करो। नहीं समझ में आ रहा, कुछ दिख रहा है, डिस्कस करो, आई विल गाइड, डोंट वरी। मगर वो जो नेवल कॉर्ड है, वो हम्म। अच्छे के लिए, अच्छा, अच्छे लोगों की आई है या बुरे लोगों की आई है, या हम कैसे पता चलेगा? देखो, अगर मैं अभी तो बताया कि किसी पर्सन से आपको यू वाली फीलिंग आ रही है, बुरा लग रहा है कि ये पर्सन मुझे हमेशा टॉर्चर करता है, परेशान करता है, सब कुछ है, तो उसके साथ हम कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट ही करना बेटर है ना। तो कॉर्ड हमेशा दिखती है, हाँ दिखती है, विजुअलाइज हो जाती है। बिल्कुल। तो नेवल टू नेवल होती है यस, कॉर्ड। नेवल टू नेवल, हार्ट टू हार्ट, दोनों। तो हमें विजुअलाइज करना पड़ता है क्या कि यस, मेरी नेवल कॉर्ड किसी से कनेक्टेड है या नहीं है? यस, ऐसे यस, थिंक करना यस, पड़ता है। यस।
राइट राइट वे इसके पहले उनके साथ कट करो ना जो आपको आपको जिनसे परेशानी हो रही है। तो पहले दिखने तो चाहिए ना, पर तो आपको हमें बता पहले तो दिख रहा विजुअलाइज है ना, करना। आपको पर्सन तो दिख रहा है ना जो आपको परेशान कर रहा है, उसके और आपके बीच में कोई रिलेशन है ना, उसको कट करो। कि तुम्हारे मेरे बीच में जो नेगेटिव कॉर्ड कनेक्टेड है, वर्ड तो हम बोल रहे हैं ना कि नेगेटिव कॉर्ड, हम पॉजिटिव नहीं कट कर रहे हैं। अगर नेगेटिव है तो हो सकता है कोई पॉजिटिव कॉर्ड भी हो उसके साथ। तो हम उसके और अपने बीच में जो नेगेटिव रिलेशन है, अपने और उसके बीच में जो नेगेटिव कॉर्ड आपको दिख रही है, वो आप विजुलाइज कर लो कि ब्लैक कलर की है। क्योंकि जब हम कनेक्शन बना रहे हैं तब हम सिल्वर कर रहे हैं कनेक्ट, क्योंकि हम पॉजिटिवली कनेक्ट होना चाह रहे हैं उस पर्सन से, गोल्डन विजुलाइज करते हैं। जब हम नेगेटिव कॉर्ड बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ब्लैक या ग्रे दिखेगी, है ना। या फिर जैसे मैंने अपनी बताई ऐसा कुछ तो भी गलत दिख सकता है, मे बी आपको कोई स्मेल आ सकता है बैड, तो देयर इज समथिंग बैड, कुछ गला सड़ा यहाँ पे है, तभी वो ऐसी आपको फीलिंग्स आ रही है, तभी वो आपको ऐसा कुछ दिख रहा है। क्या हम अफर्मेशन दे सकते हैं कि निगेटिव कॉर्ड्स टू बी डिस्कनेक्टेड या कट होना है? नेगेटिव कॉर्ड के लिए ऐसे क्या अफर्मेशन दे सकते अफर्मेशन दोगे? कि वही जो भी निगेटिव कॉर्ड्स कनेक्टेड है मेरे बॉडी के साथ, वो हम्म, उसे कट करना है। तो ये अफर्मेशन ही ना, वो कट करना नहीं है, हमें उसको विजुअलाइजेशन करके ही कट करना है। मैं कट कर रहा हूँ, अब ये कॉर्ड कट हो गई है, इस तरह से भी कर सकते हो, हाँ भाई। अफर्मेशन आपकी ये भी हो सकती है। बट 3 बार आपने उसको कट करते हुए देखना है, सीजर के साथ या ब्लेड के साथ या फिर आरी के साथ या फिर नाइफ के साथ। ओके। उस तरह से आपको देखना है, जैसे बेबी की कॉर्ड कनेक्टेड होती है तो डॉक्टर लोग काटते हैं ना क्लिप के साथ, क्लिप ही बोलते हैं, मतलब उनकी लैंग्वेज में वो क्लिप बोलते हैं, होता तो सीजर ही है एक तरह का वो, राइट। तो ये हमारी कॉर्ड डिस्कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो रेगुलर वे में आप ये भी प्रैक्टिस करना शुरू करो। अगर तो 2-4 लोगों के नाम पता है जिनसे आपको बैड फील होता है या आप उनको अपने साथ नहीं और कंटिन्यू करना चाहते, नेगेटिव कॉर्ड्स आपको फील होती है, तो उसको नाम लेके कट करो। जब नाम लेके खत्म हो जाए फिर भी हमारी कॉर्ड्स कनेक्टेड होती है, तो यूनिवर्स को सिंपल अफर्मेशन बोलो कि मेरी जिस किसी के साथ भी नेगेटिव कॉर्ड कनेक्टेड है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन हमारे पीछे बात कर रहा है। जो हमने साइकिक अटैक पढ़ा ना, नंबर 3 वाला कम्युनिटी, तो वो भी एक तरह से नेगेटिव कॉर्ड ही है ना। तो हमें नहीं पता कौन कौन बोल रहा है, तो जो भी हमें नेगेटिव कॉर्ड्स हमारी कनेक्टेड है, आई एम कटिंग दैट। तो उसको हम कट करते हुए विजुलाइज करेंगे कोई कनेक्ट, तो मे बी वो 2-3 बाल जो मुझे दिख रहे हैं वो कोई नेगेटिव कॉर्ड्स आर कनेक्टेड, तो उसको हम कट करेंगे। क्लियर? जी हाँ। ठीक है। तो अभी एक लास्ट है इसी का टॉपिक, मतलब रिलेटेड है, कि अगर आपको अपने बॉडी ऑर्गन्स में कोई पेन है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है ना, या आप मतलब ये क्लाइंट का भी हो सकता है, बट हम अपनी पहले हीलिंग कर रहे हैं तो हम अपने आप को लेके चल रहे हैं कि नेगेटिविटी है, हमें लग रहा है हमारा सोलर प्लेक्सिस ब्लॉक है, पार्शली ब्लॉक है या पूरा ब्लॉक है, कुछ भी। तो अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा, कॉर्ड को नहीं कट कर रहे हो, कुछ भी अभी नहीं कर रहे हो या जल्दी हीलिंग करना चाह रहे हो, तो यू कैन चूज सिट्रस फूड। जैसे हमने उस दिन भी बोला कि उसमें सिट्रस फूड में मतलब लेमन में एनर्जी होती है, तो लेमन, ऑरेंज, तो इस तरह सा कोई भी आप फ्रूट लेकर अपने उस बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर अफर्मेशन के साथ रख दो, उसके ऊपर फील हीलिंग करो, तो वो जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी, जो भी ब्लॉकेजेस होंगी, वो सारी उस फ्रूट में, वो जो फ्रूट हमने रखा है ऑरेंज या लाइम, वो ऑब्जॉर्व कर लेगा, वो सिट्रस फूड है वो ऑब्जॉर्व कर लेगा। अगर आप सॉल्ट से बात नहीं करते हो, कॉफी से बात नहीं करते हो, या पर्सन नहीं करना चाहता, मतलब ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं, तो वन ऑफ दिस कि एक्सट्रैक्शन क्लींजिंग हम इसको बोल सकते हैं, देखो सुंदर सुंदर से नाम रखे हैं, क्लींजिंग टेक्निक बोल सकते हैं या एक्सट्रैक्शन, क्योंकि हम किसी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई जेल, कोई फ्रेश फ्रूट आपको लेना है जो आपको पर्सन के ऑर्गन पे रख देना है, और फिर उसके बाद आपने बोलना है कि इसकी सारी नेगेटिव एनर्जी वो इस फ्रूट के अंदर आ गई है। जैसे थर्ड आई की नेगेटिविटी निकाली है, तो थर्ड आई के ऊपर मैंने ऑरेंज रख दिया, कुछ लोग एग भी यूज करते हैं, बट आई डोंट टच ऑल दिस नेगेटिव स्टफ ना, मतलब जिससे भी मुझे थोड़ी फीलिंग आए, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, सात्विक हूँ। तो आप ऑरेंज यूज कर सकते हैं, लाइम यूज कर सकते हैं, ये दोनों किए हुए मैंने, तो थर्ड आई पे रख दिया और बोला कि डिवाइन एनर्जी या ऑरेंज लेमन, आपने ये सारी जो थर्ड आई की नेगेटिविटी है, ब्लॉकेजेस है, ऑब्जॉर्व कर रही है, तो 5 से 10 मिनट हम उसको पड़ा रहने देंगे। वो 5-10 मिनट में सारी नेगेटिव एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगी, कर लेगा वो फ्रूट, फिर उसको उठा के या तो हम बरी कर देंगे या फिर जला देंगे। तो दिस वे ऑल्सो यू कैन बर्न द नेगेटिव एनर्जीज। क्लियर? अगर फेंक फेंक देते तो?
फेंकना कहाँ पे है, बरी ही करना है ना। किसी के ऊपर पकड़ेगा कोई, उसको कट करके खा लेगा। आजकल की तो नीड कितनी है, इतने नीडी बड़े पड़े हैं, राइट। अगर आपने कचरे में फेंक दिया तो कोई तो भी एनिमल खा लेगा, खाएगा नहीं खाएगा। जी हाँ। तो वो ज्यादा खराब भी हो वो लोग तो खा ही लेंगे, उनको तो भूख है चाहिए, तो उनको नेगेटिविटी चले जाएगी, बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्या फायदा, नेगेटिव कर्मा हो जाएंगे। बेटर इज टू बर्न और बर्न। या फिर उसको कट कर दे, तो टेढ़ा मेढ़ा कट कर दे, तो तो जैसे कट, ऑरेंज है, ऑरेंज के टुकड़े 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 हो गए तो टुकड़े 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 होके करके भी फेंकोगे करके कोई ना, फेंक देते। कट करके भी तो कोई खा ही लेगा ना, एनिमल तो खा ही लेगा ना, उसके लिए कटा हुआ है या प्योर है। मैं ह्यूमन की तो बात ही नहीं कर रही कि कोई पर्सन खाएगा। अगर काट के फेंका है डस्टबिन में, तो आया कहीं फेंका है कचरे में, कोई डॉग आया या पिग आया, है ना, ये लोग तो गंदगी में ही रहते हैं, वहां से ही खाते हैं। काऊ को भी कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे हमारे इधर तो बहुत काउस ऐसे ही चलते रहते हैं। बहुत लोग हैं जो कम टेक केयर करते हैं, तो वो तो ऐसे ही कचरे में से खा रहे होते हैं, तो वो खाएंगे, उनको कोई बीमारी लगेगी, तकलीफ होगी, क्या ही फायदा ना। तो हमें तो सब, और जो नेगेटिव पेनफुल एनर्जी को पार्ट ऐसे है। छोड़ना नहीं है। ये तो एक अदर वे हो गया, बीइंग अ ह्यूमन हम ये बात को सोच रहे हैं, बट नेगेटिव एनर्जी को ऐसे छोड़ना नहीं है। नेगेटिव एनर्जी को हमेशा हम क्या करते हैं, ग्राउंड इन द अर्थ फॉर प्योरिफिकेशन कर रहे हैं ना, या वॉयलेट फायर में फेंक रहे हैं, या फायर में बर्न कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन भी तो यही है ना, लेवल 1 से हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं कि नेगेटिव एनर्जी को निकालो और धरती में फेंको प्योरीफाई होने के लिए, राइट। तो अगर हमने फ्रूट में या जो भी हमने लिया है उसमें निकाला है नेगेटिव एनर्जी को, तो लेट इट टू बी बरी इन द अर्थ फॉर प्योरिफिकेशन, और लेट इट टू बी ड्राई, और सॉरी बर्न, है ना, बर्न कर देते हैं ताकि वो फायर में ही चला जाए सब कुछ। फायर में ही उतनी पावर है जो किसी भी चीज को जला सकती है, नेगेटिव को पॉजिटिव को, है ना। तो खाने का किसी, ये काम विकी हिलर ही कर सकता है या कोई आम आदमी भी कोई भी कर कोई सकता भी है? कोई भी, ये ऑप्शनल चीज है, कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, मेरी बेटी कर देती, वेरी फ्री एंड पॉजिटिव, कुछ इसमें है नहीं प्रॉब्लम। ओनली विजुअलाइज करना है कि जो भी पेन है वो फ्रूट्स में चला जाए। जी, जो भी पेन है, नेगेटिविटी है, ठीक है। ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, एक हिसाब से आपका सब्जेक्ट जो है, कंटेंट है, वो क्लियर हो गया है, खत्म हो गया है। अभी हमारे पास सिर्फ एक फैमिली मेडिटेशन बचा है, एक एथरिकॉरिक शील्ड की मेडिटेशन बचा है कि वो कैसे क्रिएट करनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको यूट्यूब लिंक दे दिया है, वहां से कर सकते हो एनी टाइम, ठीक है। और एक कर्मा क्लींजिंग की है, ये कर्मा क्लींजिंग की और फैमिली मेडिटेशन में आपको करवाऊंगी, बट बेटर कि हम इसको अट्यूनमेंट के बाद करें। तो जब भी आपका अट्यूनमेंट होगा, सेम डे वी विल कनेक्ट इन द इवनिंग, ठीक है, या फिर अर्ली मॉर्निंग किसी दिन भी आपको ठीक लगे, अट्यूनमेंट के नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वी कैन कनेक्ट, तो उसमें ही करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, आपकी पावर्स जो है वो हाई लेवल पे कनेक्ट होंगी।